आज जो शाहिद अफरीदी ने बाउंसर दिया और उसके बाद जो इशाक डर का बयान आया, ये जानते कुछ कुछ वैसा है क्रिकेट में जैसे बाउंसर को हुक करने के चक्कर में आदमी हिट विकेट हो जाए, वो तो अलग बात है, विकेट पर गिर ही जाए। वो आज राहुल गांधी जी की स्थिति हुई कि मतलब लड़खड़ा के विकेट पर ही गिर गए। और जो लोग हमारी जनरेशन के होंगे, 80 के दशक में जब हम लोग बच्चे थे, तो उस समय आपको याद हो मोहिंदर अमरनाथ के साथ 2-3 बार यह हुआ था, जो बाउंसर को हुक करने के चक्कर में लड़खड़ा के विकेट पर ही गिर गए थे। आज शाहिद अफरीदी और इशाक डर ने जो किया है, राहुल गांधी जी वैसे ही धड़ाम से विकेट पे आके गिरे हैं। आज सवाल तो पूछना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को कि अमेरिकी राष्ट्रपति जवाब दे, जब पाकिस्तान का मंत्री, विदेश मंत्री यह कह रहा है। और उसके बाद जहां तक मैच खेलने की बात है, तहसीन भाई आप तो समझदार हैं, आपको पता होना चाहिए, बायलैटरल मैच तो हमने छोड़िए, मैच तो छोड़िए, बायलैटरल डायलॉग तक नहीं किया है 11 साल में। हम वो नहीं है कि 26/11 होने के 9 महीने के बाद एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन इजिप्ट के शर्म अल शेख में जाकर पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करें और उसके बाद ये कहें कि साहब आतंकवाद से वार्ता प्रभावित नहीं होगी और बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट मान लें। अब मैं आपको बताता हूं, अगर किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हम विड्रॉ करते हैं तो केवल एक ही आधार पर कर सकते हैं, सिक्योरिटी रीजन। इसके अलावा आप किसी आधार पर करते हैं तो विड्रॉ हो जाता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अगर ओलंपिक में 10 लोग स्प्रिंटर रेस में दौड़ रहे हैं, तो अब आप कहेंगे कि इसमें पाकिस्तान वाला खेल रहा है तो आप विड्रॉ हो जाइए, विड्रॉ हो जाइए, तो उसके साथ आप उस स्पोर्ट से बाहर हो जाएंगे। चलिए वो तो एक चीज है। अगर हम यूएई की धरती पे हो रहे इस मैच से सिक्योरिटी रीजन के आधार पर विड्रॉ करते तो जानते क्या होता? यूएई के संबंध तो हमारे बहुत अच्छे हैं, यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है हमारा, इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में यूएई सबसे बड़ा पार्टनर बन के उभरा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के मामले पे यूएई हमारे साथ खड़ा था, पाकिस्तान के फेवर में एक बयान नहीं है, उसने प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर ऑफ जायद दिया है। मेरे भाई समझ में नहीं आता है कि मैच हो या जंग हो, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के इतने अरमान आप लोगों के दिमाग में क्यों रहते हैं? मतलब आप ये चाह रहे थे कि भारत यूएई से संबंध खराब कर ले और पाकिस्तान की झोली में यूएई को ले जाकर रख दे। अब मैं थर्ड टूर्नामेंट के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर थर्ड प्लेस में नहीं देखे तहसीन भाई, आपकी उम्र नहीं होगी कम, मतलब हम लोगों की भी, खैर वो होश संभालने से पहले की बात है, जब इंदिरा गांधी द आयरन लेडी, द ग्रेट आयरन लेडी वॉज इन आइज ऑफ कांग्रेस पीपुल वॉज प्राइम मिनिस्टर, 71 की लड़ाई के बाद मलेशिया के कोलालमपुर में वर्ल्ड कप हॉकी में पाकिस्तान से मैच खेले थे कि नहीं खेले थे? बताओ मेरे भाई। वैसे उस मैच में 2-1 से भारत ने हराया था पाकिस्तान को, अजीत पाल सिंह भारत के कैप्टन थे। मेरे भाई जवाब दो, 1971 के युद्ध के बाद वर्ल्ड कप हॉकी में पाकिस्तान के साथ मैच इंदिरा गांधी के जमाने में क्यों खेला था? और आज उस षड्यंत्र के हिस्से बनना चाहते हैं आप कि यूएई के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यूएई के साथ भारत की फाइनेंशियल पार्टनरशिप, यूएई के साथ भारत का यूरोप कॉरिडोर के साथ का हिस्सा, और यूएई स्ट्रेटेजिकली हमारे साथ खड़ा हुआ है इस समय। मुस्लिम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में भी ईरान और टर्की एक पोल है, तो यूएई और सऊदी अरब दूसरी पोल है। मगर क्या करें, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने का कोई रास्ता छोड़ ही नहीं सकते। इसे कहते हैं कि वो उससे जाए पर हेरा फेरी से न जाओ। मैं लास्ट में कहना चाहूंगा नाविका जी, वैसे सारे दर्शकों को एक बात चेक करनी चाहिए कि जैसे सर्वे होते हैं तो देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के कैंडिडेट मोदी जी निकलते हैं और राहुल गांधी जी कहीं पीछे रहते हैं। मेरा दावा है पाकिस्तान में सर्वे करवा लिया जाए कि प्रधानमंत्री भारत का कौन होना चाहिए, यहां पे चुनाव जीते ना जीते, वहां प्रचंड बहुमत से दिखाई पड़ेंगे। मुझे लगता है 80-90% से अधिक लोग इस बात के लिए वोट कर देंगे। और जो शाहिद अफरीदी ने बोला है मेरे भाई, बिल्कुल सुनिए तहसीन भाई, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी प्रेजेंस में इमरान खान ने बोला कि जब तक आप लोग आएंगे उससे पहले ठीक नहीं हो सकता। मेरे भाई सिद्धू कांग्रेस लीडर, पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बोल रहा था और आप झप्पी करके चले आए थे। छोड़िए वो मनीषा और आप उपदेश दे रहे हैं देश को कि कैसे मैच नहीं खेलना चाहिए।